महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। विमल को रात तक अपने गांव पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि कल सुबह उसकी सगाई थी। वैसे लड़की की फोटो देखकर ही उसने लड़की को पसंद कर लिया था। मनीषा उसे एक ही नजर में बहुत भा गई थी। उसके बाद बाकी सारे काम उसके माता पिता ने ही किया था, क्योंकि शहर में वो एक प्राइवेट जॉब करता है और छुट्टी मिल पाना उसके लिए असंभव सा ही था। इसलिए ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाया। बस उसने कहा था कि सगाई के एक दिन पहले वो अपने गांव पहुंच जाएगा, और जरूरी भी तो था ना। मगर आज का दिन तो जैसे अजीब सा ही था। सवेरे से तेज बारिश हुए जा रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई। ट्रेनें भी आज लेट ही चल रही थी। जहां 3 बजे तक ट्रेन को उसके गांव तक पहुंच जाना था, अभी तक तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था। बहुत बार रुक रुक कर ट्रेन चल रही थी। विमल ट्रेन में बैठे बैठे थक सा गया था। उसने मोबाइल पर एक गाना लगाया और आंखें बंद कर। वैसे भी ट्रेन में खड़े भीगे हुए यात्रियों को देखकर समय बिताने से अच्छा यही था। हम और तुम और हम, खुश है यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर। गाना सुनते सुनते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद खुली मोबाइल की रिंगटोन से। देखा तो पिताजी का कॉल था। तुरंत ही उसने रिसीव कर हेलो पापा। मगर घर से नेटवर्क की वजह से आवाज साफ नहीं आई। विमल, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा, हेलो हेलो। हाँ, मैं रात तक कहाँ पहुंच जाऊंगा। ट्रेन बहुत लेट चल रही है, इसी वजह से मैं ट्रेन में ही हूँ। हेलो। एक जरूरी बात मैं तुझसे कहना चाह रहा हूँ, वो सुन ले। हाँ, एक मिनट, मैं जरा दरवाजे के पास पहुंचता हूँ। विमल गेट के पास भी गया, मगर टावर साफ नहीं आया। पिताजी ने क्या कहा ठीक से समझ नहीं पाया, बस कुछ ही शब्द सुने। तो तभी उसने देखा मोबाइल की चार्जिंग भी पूरी तरह से खत्म हो गई। तुरंत ही दौड़कर वो अपनी सीट के पास पहुंचा और बैग में चार्जर ढूंढा तो पता चला कि न तो चार्जर ही था और न ही पावर बैंक थी। लगता है अपने रूम में ही सब छोड़ आया था। अब क्या किया जा सकता था। उसने सीट पर बैठकर आंखें मूंद ली। ठंडी ठंडी हवा में कब नींद आ गई पता नहीं चला। नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। आसपास देखा तो ही यात्री उतर गए थे, मतलब वही बचा था। वो अभी तुरंत दौड़कर ट्रेन से उतरा। बाहर तेज बारिश हो रही और स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वहां कुछ देर रुका रहा। स्टेशन के गेट के बाहर तक गया तो देखा पूरा रास्ता सुनसान था। न तो कोई रिक्शा न ही ऑटो। वैसे भी इस तेज बारिश के दिन में कौन रिक्शा या ऑटो लेकर निकलेगा। विमल थोड़ा सा चिंतित हुआ और डरा भी। इस सुनसान वीरान रात में वो घर कैसे पहुंचेगा। घर यहां से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है और ऐसे हाल में पैदल चलना किसी तरह से भी श्रेयस्कर नहीं होगा। आसपास देखा तो भी सारी दुकानें बंद थी। ओह, बारिश की वजह से लगता है सबने दुकानें बंद कर दी। तभी दूर रोशनी दिखी। हो सकता है वो दुकान खुली हो। विमल सर पर अपना सूटकेस देकर दौड़ते हुए उस दुकान की तरफ चला गया। हाँ, दुकान ही था। एक छोटा सा चाय का ठेला, वो भी बंद ही कर रहा था। उसने जाकर पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई रिक्शा ऑटो मिलेगा क्या? कौन हो बाबू? जी, शहर से आ रहा हूं। कहाँ जाना था? ये पालापुर। अरे वो तो 3
3.5 किलोमीटर दूर है। आज कोई रिक्शा ऑटो कहाँ बाबू, सवेरे से इतनी बारिश हो रही कि ट्रेनें भी नहीं चली, सब अपने घर चले गए, इतनी रात गए। और पैदल तो जाने की सोचिएगा भी मत, इधर बहुत लूट मार की घटनाएं बढ़ गई है, बहुत से लोगों को लूटा गया। ये निकम्मी पुलिस तोंद बढ़ा बढ़ा के बस सब अधिकारी पैसा खा रहे, पकड़ने का नाम नहीं किसी को। मेरी सलाह मानो बाबू तो स्टेशन के वेटिंग हॉल में आज की रात बिता दो, सवेरे चले जाना। अब अंदर चले जाओ, यहां रहना ठीक नहीं। अब स्टेशन मास्टर होंगे, उनको बोलो कमरा खोल देंगे। लगता तो यही है, मुझे यही करना होगा, विमल ने सोचा और थके हुए पैरों से एक बार फिर से स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन के गेट पर चढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई। कहाँ जा रहा था आपको? विमल चौंका, मुड़कर देखा तो एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। कहाँ जा रहा था आपको? जी नहीं, आज रात स्टेशन पर भी दे आके कल सुबह जाऊंगा। नहीं। अरे मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ, मैं उधर ही जा रहा था जिधर आपको जाना है, इसलिए पूछ लिया। मुझे जाना है मतलब? दुकान पर आप बता रहे थे ना। वो नहीं, मैं यहीं रुक जाता हूं, बारिश बंद हो चुकी थी। विमल को मन में हुआ कि एक बार चले जाने में हर्ज क्या है, घर जाकर कम से कम आराम करने मिलेगा। यहां उसने एक बार झांककर वेटिंग रूम की तरफ देखा। स्टेशन वैसे ही काफी छोटा था और वेटिंग रूम की हालत भी ठीक नहीं थी। ठीक है, कैसे जाएंगे? उधर मेरी बाइक खड़ी है, चलिए उसी में चलते हैं। विमल उस वृद्ध पुरुष के पीछे चल पड़ा। उस व्यक्ति ने कंबल ओढ़ रखा था। विमल के मन में डर तो था, मगर किया क्या जा सकता था। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे सचमुच एक बुलेट खड़ी थी। व्यक्ति उस पर बैठ गया। बैठिए। विमल भी उसके पीछे बैठ गया। उसने बुलेट स्टार्ट कर दी। बुलेट फरफराती हुई रास्ते पर दौड़ने लगी, मगर ये क्या, रास्ते में एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, पूरा घुप अंधेरा था और बुलेट की भी लाइट नहीं जल रही थी। ओह, मगर वह व्यक्ति बड़े आराम से बुलेट चलाए जा रहा था, जैसे सारा रास्ता उसे स्पष्ट दिख रहा हो। विमल पूछ ही बैठा, अंधेरे में अब गाड़ी कैसे चला रहे? इस रास्ते पर मेरा बहुत आना जाना है, इसलिए पूरा रास्ता पहचाना हुआ है। कहाँ पर खड्डा, कहाँ पर ऊंचा, आंख मूंद कर भी मैं गाड़ी चला सकता हूँ। ये तो अंधेरा है। विमल के मन में संतुष्टि हुई। चलो, वो व्यक्ति अभी भी बोले जा रहा था। असली में इतनी दूर अकेले जाता तो अच्छा ही हुआ आपका साथ मिल गया, कम से कम बातें करते करते रास्ता कट जाएगा। गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। विमल मनी मन सोच रहा था, चलो इस व्यक्ति का साथ मिला तो कम से कम घर पहुंच जाएगा। तभी से लगा जैसे सिर के ऊपर कुछ चमगादड़ जैसे जीव मंडरा रहा है। विमल वो व्यक्ति हल्का सा हंस पड़ा। डर गए क्या विमल? रुको देखता हूं। गाड़ी रोककर वो उतर गया। उसने अपना कंबल उतारा और हवा में लहराते हुए हिश 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 की आवाज करने लगा। तभी विमल ने जो कुछ देखा उसे देखकर एक बार उसके सांस थम सी गई। कंबल हटाते ही उस व्यक्ति की आंखें जैसे आग के जैसे जलने लगी थी। विमल चौंक पड़ा, ये क्या था? मगर तभी उस व्यक्ति ने कहा, चलो बैठो, चमगादड़ होगा, उड़ गया। बुलेट एक बार फिर से फर्राटे भरने लगी। विमल ने
मनी मन सोचा कि शायद उस वक्त आसपास जुगनू उड़ रहे होंगे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति की आंखें जल रही है। अंधेरे में इंसान क्या क्या सोचने लगता है। तभी बुलेट की रफ्तार धीमी होने लगी। विमल ने अंधेरे देखने की कोशिश की और पाया कि 4-5 लड़के रोड पर घेर कर खड़े थे। जैसे जैसे गाड़ी उनके पास आई, उनका घेरा छोटा होने लगा। रुक 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 रुक, देखो जो कुछ है हमें दे दो, वरना जान से मार देंगे। विमल घबरा गया। मतलब दुकानदार ने जो कहा था वो बात सच है। लूट मार की घटनाएं बहुत सी हो रही हैं और इस व्यक्ति के साथ वो आया ही क्यों? कहां मुसीबत में फंस गया? सगाई के लिए वो 10,000 रुपए अपने बैंक से निकाल लाया था। कैश इस वक्त उसके बैग में है। घड़ी, सोने की चेन, सब कुछ तो उसने पहन रखी है। ओहो, ओ बाबू, किसका इंतजार है? उतारिए अपनी घड़ी चेन और लाइए ये बैग। क्या है इसमें? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो बाबू, जान से जाओगे। विल ने मनी मन सोचा कि अगर वो बैग दे भी देगा तो इस बात का क्या भरोसा है कि ये लोग उसे छोड़ देंगे। मगर किया क्या जा सकता था। उसने बैग उनकी ओर बढ़ा ही रहा था कि वो व्यक्ति बोला, विमल, इन्हें बैग देने की जरूरत नहीं। अच्छा, बूढ़े बाबा हमसे टकराएंगे? एक व्यक्ति ने चाकू खोल लिया। अंधेरे में भी चाकू चमक रहा था। पेट में उतार दूंगा ना, अतड़ियां बाहर आ जाएंगी। अच्छा, तो जरा उतार के बताओ। उस व्यक्ति ने उनसे इतना कहा था कि अचानक वो सारे लोग चिल्ला पड़े, अरे बाप रे, बाप रे। गिरे कि मरे की तरह से वो लोग ऐसे भाग गए जैसे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया है। वो व्यक्ति बोला, इस रास्ते से मेरा रोज का आना जाना है। ये सारी टोली को मैं पहचानता हूं और वो मुझे, इसीलिए चले गए। डरो मत, बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूं। थोड़ी देर का और सफर करने के बाद गाड़ी एक जगह रुक गई। लो, तुम्हारा घर आ गया। विमल चौंक पड़ा। अरे, सचमुच वो घर के सामने खड़ा था। उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और घर की तरफ चल पड़ा। घर में अभी भी रोशनी जल रही थी, मतलब माँ पिताजी जग रहे थे। मुझसे देखते ही वो चौंक पड़े। अरे अरे, आ बेटा, हम तो बड़े चिंतित थे, कैसे आया? वो एक व्यक्ति मिल गए थे जिन्होंने अपनी बुलेट पर मुझे छोड़ दिया। अरे अरे अरे, भगवान धन्य हो, महात्मा पुरुष थे, उन्हें साथ क्यों नहीं लाया? मैंने कहा था मगर वो आए नहीं। इसके पश्चात खाना खाकर नहा धोकर विमल बिस्तर पर सो गया। सवेरे उठा तो चौंक पड़ा। घर में सगाई की उस तरह की तैयारी नहीं थी, ना तो रसोइये आए, ना ही टेंट लगी। मां से पूछ बैठा, मां क्या हुआ आज? अरे बेटा, कल तुझसे बात ही नहीं हो पाई। तेरे पिताजी ने तो बताया था तुझे। हाँ, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। अरे बेटा, तुम्हारी सगाई आज नहीं होगी। अरे, मैं फालतू में छुट्टी लेके आ गया, मगर बात क्या हुई? अरे बेटा, तुम्हारे जो होने वाले ससुर थे, उनकी परसों स्टेशन के पास बिजली गिरने से मौत हो गई। क्या? हाँ, मैं कल फोन पर तुम्हें यही बता रहा था कि तुम नहीं आओ। तुम्हारी सगाई ही नहीं, शादी भी 1 साल पीछे हो गई है। अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। ओह, बड़ी दुख की बात है। मैं मिल भी नहीं पाया उनसे। हाँ, तुमसे मिलने की उन्हें बड़ी इच्छा थी। स्टेशन गए थे किसी काम से, लौटते हुए रास्ते में बिजली गिरी और वहीं पर मर गए। पूरा शरीर जल गया था। ओह, उनकी तस्वीर है ना आपके पास? दिखाओ तो बेचारे को, कौन थे इसके ससुर, देखिए तो, मां ने कहा। पिताजी ने मोबाइल निकाला और तस्वीर ढूंढने लगे। हाँ, यही तो थी उनकी तस्वीर। अरे हाँ, ये रही, ये देखो बेटा। विमल ने मोबाइल हाथ में लेकर तस्वीर देखा और तस्वीर देखते ही जैसे वो आसमान से गिरा। ये कौन है? यही तो तुम्हारे ससुर थे, जिनका देहांत हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता।
कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम क्या तुमसे झूठ बोलेंगे? नहीं, वो बात नहीं है बाबूजी, मगर कल रात को जिस जिस व्यक्ति ने मुझे घर छोड़ा, वो तो यही है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, स्टेशन की लाइट में मैंने एक बार उनका चेहरा देखा था, ये वही थे। विमल आश्चर्य और श्रद्धा से भर पड़ा। स्टेशन के पास उसके ससुर की मौत हुई थी और शायद विमल को घर तक छोड़कर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। विमल ने मनी मन सोचा कि अगर वो बुलेट लेकर नहीं आते तो वो घर कैसे आता, और रास्ते में उन लुटेरों के हाथों से भी तो बच नहीं पाता। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह थी जो उसके दिमाग में घूम गई कि पूरे रास्ते उसने कहीं भी उस व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताया था। हां, मगर उसने कई बार मुझे विमल नाम से संबोधित किया था। ओह! विमल ने मन ही मन उस दिव्य आत्मा को प्रणाम किया जिसकी वजह से मुसीबत से बच के आज वो घर में बैठा।